गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारकं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की जय। आज का प्रसंग दान पर होगा। दान पर प्रसंग होगा। कर्ण भी दानी था और राजा युधिष्ठिर भी दानी थे। सबकी महानता अवर्णीय थी। आप लोग शांति बनाए, शांति से बच्चों सुने, कोई भी शोरगुल न करे और शांति से सत्संग का रस का आनंद ले। कर्ण भी दानी था, राजा युधिष्ठिर भी दानी थे। राजा युधिष्ठिर खूब दान करते थे और कर्ण भी खूब दान करते थे। समझ लीजिए इस कथा को कि दान करने वाला कौन, इन दोनों में सबसे बड़ा दानी कौन है? ठीक ना? एक दानी होता है, एक महादानी होता है। तो इसमें कौन महादानी होता है? आप लोग इस प्रवचन से, इस कथा से अपने को अनुमान लगा लेंगे कि भाई हमको कैसा होना चाहिए, दान की महिमा क्या है। राजा युधिष्ठिर भी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, और चक्रवर्ती राजा के पास तो बहुत धन दौलत होती है। कर्ण एक राजा था, एक देश का राजा था और वो चक्रवर्ती राजा थे। तो कर्ण जो है दान करता था, उसके भीतर भी दान बसता था। राजा युधिष्ठिर की महिमा चारों ओर फैलने लगी कि भाई राजा युधिष्ठिर भी बहुत दान करते हैं, बहुत दान करते हैं। लोगों में चर्चा होने लगी, चर्चा होने लगी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब इकट्ठे थे और अपने राज्य में घूमते थे। तो राजा युधिष्ठिर का भी दान की महिमा लोगों ने बताया कि राजा युधिष्ठिर भी महान दानी है। अब ये सब सुनते थे। तो एक बार ऐसे ही बैठक लगी हुई थी। वहाँ पर अर्जुन भी थे, कृष्ण भी थे, सुन लीजिए कथा, और भीम भी थे। आपस में दान की चर्चा की महिमा होने लगी। समझ लीजिए, दान की चर्चा की महिमा होने लगी कि दान युधिष्ठिर को लोग कह रहे हैं चारों तरफ कि युधिष्ठिर बहुत बड़ा दानी है, युधिष्ठिर बहुत बड़ा दानी है। समझ रहे हैं आप लोग? भाई कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो उसका चारों तरफ प्रचलित होगा ना, महिमा का होगा कि नहीं होगा? चारों तरफ प्रचलित होगा। राजा युधिष्ठिर का चारों तरफ डंका बजने लगा कि राजा युधिष्ठिर भी बहुत दानी है। अब ये होने लगा कि राजा युधिष्ठिर के समान कोई इस धरती पर दानी है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? वहीं पर कृष्ण बैठे हुए थे, बोले कि भाई और इस धरती पर बहुत दानी है, ऐसा बात नहीं है।
कि राजा युधिष्ठिर ही दानी है, ठीक ना? राजा युधिष्ठिर ही दानी है। तो भीम अर्जुन बोले कि भाई हम लोग देख रहा हूं कि भाई यहाँ तो इनके जैसा, राजा युधिष्ठिर के जैसा कोई दानी है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? कथा की ओर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मन से पहचान लेता है आदमी कि भाई कोई कथा सुनता है कि नहीं। उसकी मन की उनके चेहरे की रौनक बता देती है कि कथा वो श्रवण कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ लीजिए, एक बुझाता है खाली ऋषि मुनि सत्संग को थोड़ा सुन रहे हैं, और लोगों को ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता है कि भाई कथा उत्सुकता पूर्वक सुनना चाहिए। समझ रहे हैं? उत्सुकता पूर्वक कि कोई कह क्या रहा है, कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है, कथा कह रहे हैं तो इसमें रस क्या है, इसे लाभ क्या है, इस दान की महानता का लाभ क्या है, इसको जानना चाहिए। तो राजा युधिष्ठिर ने ऐसा दान किया कि चारों तरफ उसका नाम होने लगा। लोग कहने लगे कि राजा युधिष्ठिर भी बहुत दानी है। तब कृष्ण कहे कि भाई ठीक है, राजा युधिष्ठिर भी दानी है, तो दानियों का परीक्षा ले लिया जाए। समझ रही हैं आप लोग? हाई परीक्षा ले लिया जाए कि कौन बड़ा दानी है। हाई बहुत ऐसा भी होता है ना कि बहुत से भक्त कहते हैं कि हम बहुत बड़ा भक्त हूँ। ऐसी बात है कि नहीं? उसका इंप्रेशन मन क्रिएट करने लगता है कि मेरे जैसा कोई भक्त ही नहीं। भक्ति की महिमा अलग अलग होती है। समझ रहे हैं आप लोग? हाई लोग कितने कहते हैं कि बहुत बड़ा हम भक्त हूँ, बड़ा भक्त हूँ। उसी तरह से दानियों में भी बहुत से, आप 90% दानी है तो कोई 100% वाला दानी है। 100% माने अच्छा, सबसे श्रेष्ठ महादानी। कोई 80% के भाव है, कोई 50%, कोई 10%, कोई 5%, कोई 2% का दानी है कि नहीं? ऐसा है ना? कोई दानी होता है कि भाई जो हम उसके दिल में दान बसता है कि जो भी आएगा उसको मांगा दाम देंगे, हम लौटाएंगे नहीं। समझ रही हैं? जो मांगेगा वो देंगे। ऐसा भी दानी धरती पर बहुत हुए। मकरध्वज राजा भी हुए हैं ऐसे, और बहुत से राजा हुए हैं, ठीक ना? बहुत से दानी हुए हैं। तो हुआ कि भाई अर्जुन और भीम और कृष्ण, दानियों की पहचान किया जाए कि दानी कौन श्रेष्ठ है। इन सब दानी तो भाई राजा युधिष्ठिर भी है, इस राज्य में कर्ण भी है, और से बहुत दानी है। लेकिन परीक्षा लिया जाए कि सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है, ठीक ना? सबसे श्रेष्ठ। तो दान की महिमा के लिए राजा युधिष्ठिर के पास भेष बदलकर, महात्मा का भेष बदलकर अर्जुन भी गए, पूरा जाटा वटा बनाकर, दाढ़ी वढ़ी लगाकर। भाई चिन्हाना नहीं है कि हम तुम्हारा भाई है, हम आया हूं परीक्षा लेने के लिए। हाई युधिष्ठिर का भाई भीम था, अर्जुन भी थे, ठीक ना? हाई हटा दे, तार खींचता लैका तनि ध्यान दे, निकल तार खींच के हटाओ। तो कहने का मतलब ये है कि भीम भी दानी था, युधिष्ठिर भी दानी थे। तो पहले पहल जाते हैं युधिष्ठिर के पास परीक्षा के लिए, अपना भेष बदलकर, साधु महात्मा का भेष बदलकर भीम और अर्जुन और कृष्ण जाते हैं। हाई भेष ऐसा था कि लोग देखते ही कहने लगे थे कि बहुत महान भक्त हैं, महान संत आए हुए हैं द्वार पर। जाटा था, दाढ़ी थे, त्रिपुराकार था,
पूरा लगा कर गए थे, सब लाइसेंस बना कर गए थे। लोग देते ही बाबा जी प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम होने लगा। अब नगर में प्रवेश किए तो महात्मा जी प्रणाम चारों तरफ होने लगा। और जाकर वहां पर गए युधिष्ठिर के पास, वहां पर रुके तो ये हुआ कि भाई हम लोग भोजन के निमित्त आया हूं। राजा युधिष्ठिर के पास सूचना गई। सूचना जाने के बाद राजा युधिष्ठिर दौड़ को लोगों ने बताया, उनके उनके दरवेशों ने बताया कि एक बहुत बड़ा 2-3 महात्मा आए हुए हैं, आपकी गुहार लगा रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर हमारे पास आए, हम लोग दान के निमित्त आए हैं और राजा युधिष्ठिर आए हैं, राजा युधिष्ठिर आए हैं। तो राजा युधिष्ठिर आते हैं, पूछते हैं भैया आप लोग को क्या चाहिए। बोले कि भाई हम लोग भोजन के निमित्त आए हैं आपके पास। तो बोले कि भैया क्या खाएंगे आप लोग बोलिए, वो हम आपको बनवा कर मंगा देता हूं, आप लोग प्रेम पूर्वक खाइएगा। तो राजा युधिष्ठिर से कृष्ण कहते हैं हम लोग अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से खाएंगे, हम लोग को ऐसा चाहिए। और हम लोग चंदन की लकड़ी पर खाते हैं, पकाते हैं भोजन और खाते हैं। और उस समय वो गए थे कि जिस समय खूब बारिश, 7 दिन से बारिश हो रहा था। 7 दिन से बारिश होगा तो लकड़ी भाई सूखी मिलेगी, सब गीला ही मिलेगा, सब गीला मिलेगा। तो 7 दिन से बारिश हो रहा था और राजा युधिष्ठिर ने कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी खोजा, कहीं नहीं मिला। समझ रहे हैं आप लोग। तो बोले महात्मा जी लोग कि भाई सूखी लकड़ी चंदन की नहीं है, आप कहिए तो दूसरी लकड़ी मंगवा देता हूं, आप लोग बनाकर भोजन प्रेम पूर्वक खाइए। तो बोले कि नहीं नहीं, हम लोग चंदन की ही लकड़ी पर हम भोजन बनाते हैं और खाते हैं, ऐसे कोई लकड़ी पर भोजन नहीं बनाऊंगा। आपके पास सूखी लकड़ी हो तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, हम लोग भूखे चले जाएंगे, हम बिना खाए चले जाएंगे, महात्मा लोग बोले। तो राजा युधिष्ठिर देखा चारों तरफ, कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिला, तब वो भूखे ही चले गए महात्मा। अब कहते हैं कि भाई अब दूसरे दरबार पर दूसरे भक्त के दानी के पास चलना है। अब राजा कर्ण के पास जाते हैं ये लोग। उसी समय रुकते नहीं है, बारिश हो रहा है, खूब बारिश हो रही है, उसी में ये सब जा रहे हैं। और राजा कर्ण के पास गए और दरबार में पहुंचे। राजा कर्ण ने महात्माओं को प्रणाम किया और कहा कि यह भाग्य है कि आप जैसे महात्मा हमारे दरबार में अपना पांव रखे हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप लोग के क्या आज्ञा है कहिए, मैं सेवा में हाजिर हूं। राजा कर्ण कह रहा है सेवा में हाजिर हूं। महात्मा लोग बोले कि भैया हम लोग भोजन के निमित्त आए हैं, हम लोग को भोजन चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, है भोजन चाहिए ऐसा। तो बोले कि भाई बोलिए, हमको भोजन चाहिए, आपको भोजन चाहिए तो आप बोलिए क्या खाएंगे, हम तुरंत लाता हूं। बोल रहे हैं कि भाई हमको चंदन की लकड़ी पर भोजन बनाते हैं, हम लोग को क्या सादा भोजन करते हैं।
और क्या है, दाल चावल मिल जाएगा तो हम लोग पका कर खा लेंगे। हम लोग महात्मा है, सादा भोजन करते हैं, और क्या चाहिए हम लोग को, सब्जी बना लेंगे और क्या करेंगे, आलू मिल जाएगा तो सब्जी बना देंगे। तब इसके बाद बोले राजा कर्ण अपने दरवेशियों से इनको जल्दी में व्यवस्था किया जाए। तो महात्मा बोले कि भैया हमको चंदन की लकड़ी पर भोजन बनाते हैं, हमको चंदन की लकड़ी रहेगी तभी भोजन करेंगे और बनाएंगे या खाएंगे। कहे कि ऐसी बात है, लकड़ी की जरूरत है, चारों तरफ लकड़ी वो भी खो जाए, सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिला। समझ लीजिए, सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिला, बारिश तो हो ही रहा था। तब वो कर्ण के पास गया, सोचना कि इस महाराज आपके राज्य में कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। तो कहे, कर्ण कहता है इतनी सी बात है, उस जमाने में राजा महाराजा का चंदने का गेट बनता था, चंदने का चौखट और खड़िया रहती थी, समझ लीजिए। और राजा कर्ण ने तुरंत बाण उठाया और मारा कि चौखट खड़िया उखड़ गई। और ले जाओ सूखी है, चौखट खड़िया भीजी थोड़े रहेगा, वो घर में लकड़ी है, है? समझ रहे हैं आप लोग। चौखट खड़िया को उखाड़ कर दे दिया, फरवा कर लकड़ी दे दिया, समझ लीजिए। और राजा युधिष्ठिर जो था चक्रवर्ती राजा था, उसके राज्य में कहीं उसके घर में भी चौखट चंदन का ही लगा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में नहीं बैठा कि हमको क्या देना है, ये तो चौखट ना है, मारो बाढ़ से कि उखड़ जाए पखड़ जाए, लकड़ी फरवा कर दे दूं। दान सबके दिल में नहीं बसता है। राजा कर्ण का जीत हुआ और महात्मा लोग भोजन किए, और राजा युधिष्ठिर से कहता है कि देखो हमारे पास भी चौखट था, हमारा दिमाग ही नहीं गया कि हम उनको चौखट अपना फरवा कर दे दूं और महात्मा लोग खा ले। समझ रहे हैं आप लोग। जिसके दिल में दान बसता है वो समझ लीजिए कि अपना कलेजा निकाल कर दे देगा। समझ रहे हैं कि नहीं। वो घर में चौखट कितना हो कीमती हो, कितना हो कीमती हो, उसको दे देगा। तो उसी तरह से भक्ति जिसके दिल में बैठी है, बसती है, भक्त जो है, हाई भक्त कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 100% की भाव लेकर आते हैं। भाई कोई सत्संग इसमें सुनता है, कोई मनमौजी सुनता है, कोई भाव पूर्वक सुनता है, और कोई लगन पूर्वक सुनता है, कोई उत्सुकता पूर्वक सुनता है। तो सबका श्रद्धा अलग अलग है कि नहीं है। और किसकी इसमें श्रद्धा मजबूत है, समझ रही हैं। जिसकी श्रद्धा 100% है वही भक्त कर्ण के समान दानी है, कर्ण के समान भक्त है। कर्ण तो दान में ज्यादा था, वो भक्त नहीं था, लेकिन वो दानी कहा गया। उसी तरह से कर्ण के समान आप महान भक्त हो। समझ रहे हैं आप लोग। तो हृदय में अब भक्ति का मतलब ये नहीं कि भक्ति में मन लुप्त हो जाए, लुलुपता हो जाए। जिसके मन में लोलुपता आ जाएगी उससे भक्ति नहीं होता है। लोभ आ जाएगा, भक्ति नहीं होगा। काम क्रोध ईर्षा द्वेष आ जाएगी, भक्ति नहीं होगा। उसको भक्ति का मतलब कि भाई जो कुछ है ईश्वर का है, ईश्वर ने दिया है, मैं दे दिया। समझ रहे। ईश्वर की कृपा से मैं भक्ति कर रहा हूँ और उन्हीं के कृपा से आगे बढ़ूंगा, हर परीक्षा में आगे बढ़ूंगा।
बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।